अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ तालिब इल्म, मैं आपका उस्ताद सैयद सजा हुसैन हाजिर हूँ। आज हम 8th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है सेटों पर अवामिल। आइए आप प्यारे बच्चे अपनी किताबें खोलें, हम सेटों पर अवामिल जो है चैप्टर इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हमारा बाप नंबर 1 है बाप नंबर 1 है सेटों पर अवामिल। सेटों पर अवामिल। प्यारे बच्चों, ये हमारा बाप नंबर 1 है। अच्छा भी प्यारे बच्चों, हमने सेट के बारे में 6th 7th में भी पढ़ लिया है, 7वीं 6ठी जमात में पढ़ा है, 7वीं जमात में भी पढ़ लिया है। अब हम सेटों पर अवामिल के बारे में 8th क्लास में सीख रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं भी फिर भी यहाँ पे आप लोगों को सेट की तारीफ बता दूं। जो सेट की तारीफ है, सेट की तारीफ, सेट की तारीफ है, सेट की प्यारे बच्चों जो तारीफ है वो ये है, मैं आपको बता दूं, यानी कि चंद मुख्तलिफ मगर वाज़े आशिया के इत्मा को सेट कहते हैं। प्यारे बच्चों, ठीक है, ये सेट की तारीफ है। अच्छा प्यारे बच्चों, हमने ये सीखा था कि सेट के अंदर 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले एक मुख्तलिफ है, वाज़े है, यानी कि मुख्तलिफ हो गया, वाज़े हो गया, इत्मा हो गया। हमने इन चीजों को 6ठी और 7वीं जमात में डिस्कस किया हुआ है। आए हम प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा फिर यानी कि सेट के अरकान, जो चीज सेट के अंदर इस्तेमाल होती है वो क्या होती है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। जो चीज़ सेट के अंदर इस्तेमाल होती है, यानी कि सेट के अंदर पाई जाती है, उसे हम जो चीज़ होती है, जो आशिया होती है, उसे हम अरकान कहते हैं। ठीक है, यानी कि अरकान, सेट के अंदर मौजूद आशिया को अरकान कहते हैं। सेट के अंदर मौजूद आशिया को अरकान कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो अरकान है ये यानी कि रुकन की जमा है। अरकान, अरकान को हम मिम्बरान भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मिम्बरान भी प्यारे बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये वो चीज है जो सेट के अंदर पाई जाती है, इसे हम अरकान कहते हैं। प्यारे बच्चों, 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे पहला ऐसा लॉ है वो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहला ऐसा लॉ है वो क्या चीजें हैं जो यानी कि इस सेट को पढ़ने के बाद हम सीखेंगे। सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास, जो है हमारे पास सबसे पहले है कुदरती अदाद। कुदरती आदाद के बाद है हमारे पास प्यारे बच्चों, हम जो ऐसा लॉ है मैं उनको लिखता हूं, फिर एक एक को बार बार डिस्कस करूंगा। पहला ऐसा लॉ है कुदरती आदाद। दूसरा ऐसा लॉ है जो हमारा प्यारे बच्चों, दूसरा ऐसा लॉ है मुकम्मल आदाद है। तीसरा ऐसा लॉ है जो वो है प्यारे बच्चों सही आदाद का है, सही आदाद है। इसके बाद जो चौथा ऐसा लॉ है हमारा सही आदाद हो गया, जुफ्त आदाद है, जुफ्त आदाद है। इसके बाद 5वां ऐसा लॉ है हमारा जो वो है ताक आदाद का। 6ठा जो ऐसा लॉ है हमारा वो है हमारा सही आदाद आ गया। इसके बाद है मुफरद आदाद का, जो हमारा 6ठा ऐसा लॉ है। प्यारे बच्चों,
इसके अलावा एक और है हमारा सातवां जो है सलो है, वो है नातिक अदाद का। नातिक अदाद प्यारे बच्चों, हम इन सब चीजों को बारी बारी, ये इनके हमारा असलो है। कुदरती अदाद क्या है प्यारे बच्चों? कुदरती अदाद को हम यानी कि कुदरती अदाद को हम इंग्लिश के वर्ड एन से जाहिर करते हैं, नेचुरल जिसे हम कहते हैं। प्यारे बच्चों आइए हम इसे सेट की शक्ल में तब्दील करते हैं। ये यहाँ तक हमारा हो गया ऐसा प्यारे बच्चों। अब हम इसकी एक डिटेल पढ़ रहे हैं। अब हमारा जो है एन है, एन सेट है, ये एक ऐसे आदाद होते हैं जो एक से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन डॉट डॉट। प्यारे बच्चों हमने सेट को लिखने का तरीका 6ठी और 7वीं क्लास में सीखा था। ये एक और बात मैं ऐड कर दूं, यहाँ पे इजाफा कर दूं कि ये जो डॉट डॉट है, डॉट डॉट का मकसद होता है कि ये सेट आगे जा रहा है, ये यहाँ पे इख्तिलाफ पदीर नहीं हुआ। उसके बाद है प्यारे बच्चों दूसरे नंबर पे हमारे पास मुकम्मल आदाद। मुकम्मल आदाद को हम इंग्लिश के हर्फ W से ज़ाहिर करते हैं। मुकम्मल आदाद को हम इंग्लिश के हर्फ W से ज़ाहिर करते हैं। प्यारे बच्चों आइए हम इसको सेट की शक्ल में लिखते हैं, जो हमारा एसल हुआ है W। अच्छा भाई एक बात मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये जो है ये इनके ये 0 से स्टार्ट होते हैं। ये जो है ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। प्यारे बच्चों ये यहां से स्टार्ट होते हैं, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद है हमारे पास सही अदाद। सही अदाद को प्यारे बच्चों हम Z से ज़ाहिर करते हैं, इंग्लिश के कैपिटल लेटर यानी कि वर्ड Z से ज़ाहिर करते हैं। इसको हम सेट की शक्ल में लिखते हैं। इसके अंदर हम करते क्या है, 0 यानी कि जमा नफी 1। इसके अंदर पॉजिटिव में भी होंगे आदाद इनसे, और यानी कि नेगेटिव में भी होंगे, जमा में भी होंगे, नफी में भी होंगे। जमा नफी 2, जमा नफी 3 एंड सो ऑन। ये हमारा सही अदाद हो गया प्यारे बच्चों। इसके बाद मैं अब जो एक है जुफ्त अदाद। जुफ्त अदाद को हम जुफ्त अदाद है, हम इसको ई से ज़ाहिर करते हैं, इंग्लिश के हर्फ कैपिटल ई से, ठीक है। ये हम इसको सेट की शक्ल में लिखते हैं। एसएलओ है जो हमारा प्यारे बच्चों 2 4 6 8 एंड सो ऑन। मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूं कि जो जुफ्त आदाद होते हैं वो ऐसे आदाद होते हैं जो 2 पर मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं, सारे आदाद 2 पर, यानी कि। उसके बाद है प्यारे बच्चों हम यहाँ पे इसको हल करते हैं। हमारा जो है 5वां नंबर है ताक अदाद। ताक अदाद को हम ओ से ज़ाहिर करते हैं। आइए प्यारे बच्चों हम इसको सेट की शक्ल में लिखते हैं। इसके अंदर हमारे वो अदाद होते हैं जो यानी कि 2 पर मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होते। एक हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड सो ऑन। प्यारे बच्चों ये हमारा ताक अदाद हो गया। उसके बाद है हमारा मुफरद अदाद। मुफरद अदाद को हम इंग्लिश के वर्ड पी से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर जिसे हम कहते हैं। आइए हम इसको भी सेट की शक्ल में लिखते हैं। ये जो हमारा एसएलओ है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बात और आपको बता दूं, ये जो प्राइम नंबर होते हैं ये एक ऐसे आदाद होते हैं, ये किसी दूसरे अदद पे मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होते, क्योंकि ये एक ऐसे अदद होते हैं ये अपने आप पे ही तकसीम होते हैं। जिस तरह 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया एंड सो ऑन। ये ऐसे अदाद हैं जो अपने आप पे ही तकसीम होते हैं, किसी दूसरे अदद पे मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होते हैं। उसके बाद है हमारा नातिक अदाद। प्यारे बच्चों
सॉरी ये जहाँ पे जगह नहीं बनती, हमारा है नातिक आदाद। प्यारे बच्चों हम नातिक आदाद को जो है हम Q से ज़ाहिर करते हैं, नातिक आदाद को हम Q से ज़ाहिर करते हैं। प्यारे बच्चों जो हम इसको है यानी कि मैं नीचे लिख देता हूँ, Q हमारा नातिक आदाद है, ये हम इसको P बटा Q की शक्ल में लिखते हैं, P बटा Q की शक्ल में लिखते हैं। और जो P व Q हो और जो P व Q हूँ वो रुकन हूँ सही अदाद के, रुकन हूँ सही अदाद के। और Q जो है वो बराबर ना हो 0 के, Q जो है वो बराबर ना हो 0 के। यानी कि ये हमारी जो था नातिक आदाद था प्यारे बच्चों। यानी कि नातिक आदाद को मैं फिर रिपीट करता हूँ, दोहरा देता हूँ। इसको हम Q से ज़ाहिर करते हैं, P बटा Q, P बटा Q, और जबकि P बटा Q रुकन हूँ सही अदाद के, ठीक है। और ये जो अलामत है हमारी और की है, ये हम 7th क्लास में सीख चुके हैं। Q यानी कि बराबर ना हो 0 के, अगर Q बराबर हो गया 0 तो ये नातिक आदाद नहीं रहता प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये हमारा आज का टॉपिक, आज का सबक समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक पे लिखना है। आपके पास एक हार्ड कॉपी बन जाएगी, जिस वक्त भी जरूरत आएगी आपके पास होगा। आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है। थैंक यू, शुक्रिया प्यारे बच्चों।